भगवान श्री गणेश के भक्तों को धन कुबेर धन देने के लिए बाध्य हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार कुबेर जी को अपनी धन दौलत पर बहुत अहंकार हो गया, अभिमान हो गया और उन्होंने तीनों लोगों में निमंत्रण दे दिया सभी देवी देवताओं को कि आइए, इस दिन मैंने भोज रखा है, आप सबको पधारना है और मेरी तरफ से सबके लिए भोजन है। तो सभी वहाँ पहुँचे भी। तो वहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ श्री गणेश भी पहुँचे। अब श्री गणेश समझ गए थे कि कुबेर जी को अभिमान हो गया है। तो उस दिन हुआ भी कुछ ऐसा कि जब भोज शुरू हुआ तो गणेश जी अन्न खाना शुरू किए और उनकी भूख शांति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके कुबेर के भंडार का सारा अन्न खत्म होता चला गया। तब कुबेर जी भी घबराए, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया रहा और धर्म के तहत ये बात थी कि जब तक मेरे मेहमानों का, क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया है, इनका पेट नहीं भर जाता तो मेरा ये दायित्व है कि मैं इनका पेट भरूं। लेकिन अब अन्न भंडार में अन्न खत्म होता जा रहा था। लेकिन फिर भी कुबेर जी ने सोचा कि शायद श्री गणेश की भूख शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। श्री गणेश लगातार खाते चले गए और जब अन्न खत्म हो गया तो वो वहाँ पे उपस्थित सारे बर्तन खा गए, उनका पूरा फर्नीचर खा गए और जो इवन कुबेर की सिटी थी अलगपुरी, वो भी खाने को आगे बढ़े। ये देखकर कुबेर जी बहुत घबरा गए और वो भगवान शिव के पास दौड़ते दौड़ते गए और भगवान शिव से कहा कि प्रभु, अब आप ही इन चीज़ों का कुछ सॉल्यूशन निकालें। तब भगवान शिव ने मुट्ठी भर अनाज कुबेर के हाथ में दिया और कहा, इसे ले जाओ और मेरे पुत्र गणेश को दे दो। और जब कुबेर जी वो अनाज लेकर भगवान श्री गणेश के पास गए और भगवान श्री गणेश ने उस अनाज को खाया तो उनकी भूख शांत हो गई। तो ये स्टोरी ये दर्शाती है कि जब आप किसी को कुछ चीज़ भले कम ही सही भाव से देते हैं और उसे सामने वाला व्यक्ति भी डिवोशन के साथ लेता है तो कितनी भी बड़ी भूख हो शांत हो जाती है और आत्मा की आवाज़ आत्मा तक पहुंची जाती है। लेकिन वहीं अगर हम किसी अहंकार के तहत या अपने ईगो में आके किसी को कुछ देना चाहें, दान करें और फिर हम ईगो करें कि ये मैं दे रहा हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, तो ना हमें पुण्य लगेगा और ना इसका कुछ अर्थ निकलेगा। और इस घटना के बाद से भगवान कुबेर ने श्री गणेश के हाथ जोड़े और कहा, आज के बाद आपके जो भी भक्त होंगे उनकी देख रेख की जिम्मेदारी मेरी।